नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान और इजराइल में जबरदस्त युद्ध तेज हो गया है। ऐसे में ईरान पे एक महिला की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर खुलासा हुआ कि मोसाद की ये जासूस महिला 2 साल पहले ईरान में एंट्री करती है, शिया धर्म कबूलती है, उसके बाद वो ईरान के अफसरों की पत्नियों से दोस्ती बढ़ाती है और उनके घरों तक घुस जाती है। फिर क्या सारा काम इसका वहीं से शुरू होता है। ईरान के अफसरों के मोबाइल चेक करती है, सारा डेटा निकालती है, फोटो सारी कैच करती है और उसके बाद मोसाद को भेज दी जाती है। और जो इजराइल का टारगेट वाला हमला है वो सटीक बैठ जाता है। अब जैसे ही ईरान को यह खबर मिली, उसके बाद पूरे ईरान में इस महिला को ढूंढने के लिए इसके पोस्टर जारी कर दिए गए और इस पर यह भी कहा गया है जो इसका पता लगाएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, मोसाद की एक जासूस महिला जिसने पूरे ईरान को तबाह कर दिया है, पूरा मामला विस्तार से समझाइए कि कैसे इसने एंट्री की और कैसे ईरान में तबाही मचाई। पूरी कहानी शुरू होती है डे 1 से। आपको पता है कि पहले दिन जब इजराइल ने हमला किया तो बहुत सारे टॉप के ऑफिसर्स मारे गए। उनका सीडीएस हो गया, वो आर्मी का चीफ हो गया, जितने थे लगभग अब तक कुल संख्या 20 या 22 की है। टॉप लीडरशिप है, वो सारे के सारे मारे गए। जब जांच हुई तो पता चला कि इनमें से किसी की मौत इजराइल के बम बरसा रहे विमानों से हुई ही नहीं। जो फाइटर प्लेन से कोई नहीं मरा। बाद में पता चला ये सारे के सारे ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। तो ड्रोन इतना पावरफुल नहीं है कि एक ड्रोन आए इजराइल से और यहां पर आकर सटीक निशाना लगा दे और सारे लोग मारे जाएं। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि एक ड्रोन की फैक्ट्री तेहरान में ही है। एक बहुमंजिला इमारत है और उसमें ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। और पता है उसमें काम कौन कर रहे थे? सारे ईरान के लोग, ईरान के इंजीनियर, ईरान के लोग काम कर रहे थे। और उनको क्या बताया गया था पता है? कि आप लोग ईरानी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और ईरान की गवर्नमेंट जो है यहां पे ड्रोन्स बना रही है और आप लोग बड़े देशभक्ति का काम कर रहे हैं, वतन परस्ती का। और उसमें इंजीनियर्स थे, लड़कियां काम कर रही थी, सब। अचानक जब ईरान ने वो जांच पड़ताल शुरू की ना तो पता चला कि तेहरान के बीचों बीच एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। और उस ड्रोन्स बनाने वाले में सारे ईरानी हैं। उनको यह बताया गया था कि आप गवर्नमेंट ऑफ ईरान के लिए काम कर रहे हो। उनको बकायदा आई कार्ड इशू हुआ था। और वो जितने ड्रोन इंजीनियर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह सब कर रहे थे। और वही जो ड्रोन वहां जो बनाया गया ना, उसी का इस्तेमाल हुआ। मतलब तेहरान से उड़ा ड्रोन और तेहरान में ही सटीक निशाना लगाया। बोले ये क्या जादू है? बाद में पता चला ये पूरा ऑपरेशन मोसाद का था। ईरानी जो लोग थे उनको बेवकूफ बनाया गया। वो गवर्नमेंट ऑफ ईरान के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं ईरान के लिए काम कर रहा हूं, ईरान के लिए ड्रोन बना रहा हूं, पर वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, इजराइल के लिए ड्रोन बना रहे थे। और वहीं बनाया, वहीं फायर भी किया और वहीं अपने ही कमांडरों को मारा है। सारा ईरान के लोगों से करवाया है। और इस ऑपरेशन का पूरा नाम कैसे पता चलेगा? मान लिया कि आपके शहर में कोई आया, बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, एक बोर्ड लग गया डिफेंस मिनिस्ट्री का, और उसमें सारे इंजीनियर्स वगैरह हायर कर लिए गए जो ड्रोन वगैरह बनाते हैं। और उनको आई कार्ड दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ ईरान का, डिफेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ ईरान। उनको लग रहा है कि सैलरी टाइम पे आ ही रही है, काम कर ही रहे हैं, पर ये पूरा का पूरा मोसाद का ऑपरेशन था। और वो इजराइल करवा रहा था ये सारा काम। अब बाद में पता चला कि भाई शुरुआत कैसे हुई इसकी, आखिर ये ड्रोन फैक्ट्री बना तो कैसे बना। बाद में पता चला कि 4-5 आर्मी के ऑफिसर थे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के, उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया था। और उन ऑफिसरों को भी नहीं पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ईरान के लिए नहीं है, मैं इजराइल के लिए काम कर रहा हूं। उनको नहीं जानकारी थी वो। उन 5 को कन्विंस करने वाली यही है, कैथरीन पेरेज शेकर। हाँ, अब हुआ क्या? कैथरीन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये फरवरी 2023 में आती है ईरान। और एक खूबसूरत सी महिला, जानते हैं ना विदेशी चमड़ी, गोरी चमड़ी देख के अपने यहां थोड़ा सा ज्यादा उत्सुकता हो जाती है कि अंग्रेज आया है। तो वो क्या आई और उसने क्या किया, कॉलेज में गई, बोली कि मुझे इस्लाम के बारे में जानने की उत्सुकता है, मैं फ्रांस की रहने वाली हूं, सो आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड विथ इस्लाम। सबने कहा अच्छा आपको मुसलमान बनना है? बोली कि हाँ बनना है।
तो इसको आराम से बुर्का उर्का पहनाया और तालीम दी। और इसने कहा कि मैं तो शिया मुसलमान बनना चाहती थी, इसलिए मैं ईरान आई। सब और खुश, और इसको थोड़ा सा ज्यादा मेहमान नवाजी करने लगे कि एक फ्रेंच को हम इस्लाम बना रहे हैं, वो भी शिया मुसलमान बना रहे हैं, इससे बड़ा शबाब का काम क्या हो सकता है। और ये क्या की कि वैसे ही करते करते इसने बड़े अधिकारियों की पत्नियों से दोस्ती की कि अरे ईरान का खाना अच्छा है तो आपके कपड़े अच्छे हैं, तो आपकी तहजीब अच्छी है, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। फ्रांस से मैं जन्म भले ही मैंने फ्रांस में लिया है, लेकिन मेरे अंदर जो खून है वो शिया खून बह रहा है वगैरह। लोगों को गुमराह करने लगी। गुमराह क्या, उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वो तो करेगी, सामने वाला बेवकूफ बनना है तो गलती बनाने वाले की थोड़ी ना है। अब ये क्या, ऐसे करते करते बड़े जो अधिकारी हैं उनकी पत्नियों से इसने दोस्ती की। और पत्नियों से दोस्ती करते करते उनके ड्राइंग रूम में पहुंच गए। और ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद पति से भी दोस्ती हो गई। और जानते ही हैं, एक तो बड़े ऑफिसर, उसके बाद बेशुमार पैसा, और फिर फ्रेंच लड़की, तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा कोजी हो गए। और वो सब चलने लगा, शराब शबाब का दौर चलने लगा वगैरह। अब फिर हुआ क्या कि ये सब कुछ चल रहा था नॉर्मल। अचानक जिस दिन इजराइल ने अटैक करना था, उसके एक दिन पहले कैथरीन गायब, वहां थी नहीं, वो उसने ईरान छोड़ दिया था। और फिर अटैक किया। सटीक जानकारी थी ना कि ये इसका बेडरूम है, इस बेडरूम में यहां पे ये सोता है, बगल में उसकी बीवी सोती है, बीवी को नहीं मारना है, सिर्फ इसी को मारना है ड्रोन से। यहां तक पता था। आप देखिएगा कि अपार्टमेंट है, आसपास के अपार्टमेंट में लाइटें जल रही है, और बिल्कुल ऐसा निशाना मारा है कि सीधे उसके बेडरूम में सिर्फ उसी को लगा। इतनी स्पेसिफिक जानकारी थी। उसके मोबाइल के सारे डाटा, जो भी उसने जिससे बात करता था, जो भी था, सब कुछ इजराइल के पास थे। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक विडो, क्योंकि यह फ्रेंच महिला काले रंग का वो जो इस्लामिक लिबास है ना, वो पहन के हमेशा रहती थी। और जब अटैक हो गया तो ईरान ने सोचा कि भैया इजराइल को कैसे पता चला हुआ कि कौन से रूम में सोता है, कहां पे कौन रहता है, इतने सटीक निशाने कैसे लग सकते हैं। हाँ, बाद में जब पता चला कि फिर एक ड्रोन, पता चला कि इजराइल के बमबरसक विमानों ने तो हमें मारा नहीं, पता चला कि ड्रोन ने मारा है। तो ड्रोन कहां, तो ड्रोन भी तेहरान में बना हुआ, तो बनाया किसने, तो पता चला कि हमारे ही लोगों ने बनाया है। तो बोला कि भाई उनको पकड़ा गया कि तुम ड्रोन्स बना के अपने ही कमांडरों को क्यों मार रहे हैं। बोले कि हमने तो ड्रोन्स ईरान की सरकार के लिए बनाया है, और हम तो खमेनी के सिपाही हैं। तो बोला कि तुम्हें कहा किसने, तो बोला कि हमें साहब ने कहा, जो आर्मी वाले साहब थे। फिर आर्मी वाले साहब में से 5 में से 3 तो मारे जा चुके थे, जो 2 बचे उनसे पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बना रहे थे ईरान के लिए, हमें तो कैथरीन मैडम ने कहा था कि ये पूरा प्रोजेक्ट है, सारा पैसा वगैरह उनका लगा है। बाद में कैथरीन की खोज शुरू हो गई, तो कैथरीन कहीं रहे तब ना मिले। कैथरीन तो किसी अज्ञात स्थान पे चली गई है। और ये सचमुच ये कोई जासूसी फिल्म नहीं है, ये हुआ है। वाकई में तो बहुत चौंकाने वाला है कि 2 साल पहले आती है, धर्म बदलती है, सबके साथ घुलती मिलती है, सारे काम करवाती है, आसानी से निकल जाती है। पहले से तैयारियां होती है। मोसाद की तैयारी कितने पहले से होती है। जिस देश में ऑपरेशन चलाना होता है उससे बहुत पहले आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। हाँ, ये तो वाकई में। और ईरान के ही लोगों को अपना जासूस बना लेना, और उन लोगों को भी नहीं पता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। ये है मोसाद, ये है उसका तरीका। अब उसके खोज के लिए पोस्टर लगाए गए हैं पूरे ईरान में। अब पोस्टर लगाते रहिए, पोस्टर लगाते रहिए, ईरान में होगी तब तो मिलेगी। वो तो हमले के एक दिन पहले वहां से चली गई। किसको पता था कि हमला होने वाला है। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, जो व्हाइट रंग के लिबास में है, यही कैथरीन मैडम है। वो इन्हीं के हुस्न के जाल में फंसकर मारे गए बेचारे सारे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स। तो अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि सारी जानकारी तो इजराइल के पास पहुंच चुकी है। सैन्य कमांडर कहाँ है, ठिकाने कहाँ हैं, वैज्ञानिक कहाँ हैं, सब चीज, सारे पोस्टर इसने भेज दिए हैं, सारी तस्वीरें। हाँ, और नहीं, और पता कैसे चला इसके बारे में कि कैथरीन कौन है, कैसे है। हाँ, मोसाद की एजेंट है, ये भी ईरान ने ही पता लगाया कि अरे वो तो मोसाद वाली थी, हम तो सोच रहे हैं वो शिया है। जब जो मारे गए अफसर और सारे अफसरों के जब मोबाइल जांच की गई, तो देख रहे हैं कि एक विदेशी महिला के साथ हर अफसर की तस्वीर है।
और वो विदेशी महिला कौन है भाई? तब पता चला कि अरे ये तो कैथरीन मैडम हैं। और इन्होंने अपना इस्लामिक नाम भी कोई दे दिया था। अब करते रहिए, जब सांप गुजर गया तो उसके बाद लाठी पीटते रहिए। सही बात है। ये जो पूरा ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन ब्लैक विडो, ईरान के चंद जो बेहतरीन अभियानों में से एक माना जा रहा है इसे। ऑपरेशन विडो, ऑपरेशन ब्रेथ ऑफ गॉड। अब तक जिसमें क्या हुआ था कि ओलंपिक में इजराइल के खिलाड़ी मारे गए थे 11, और जो लोग भी थे उसमें शामिल सबको मोसाद ने चुन चुन कर मारा था। किसी को होटल के कॉफी में जहर दे दिया, किसी को बूके देने के बहाने उस बूके में कुछ सूंघने का मिला दिया, ऐसे कर करके मतलब कि जितने टॉप से सब मारे गए। वो ब्रेथ ऑफ गॉड था। उसकी चर्चा हमेशा होती है जासूसी की दुनिया में, और ये है ऑपरेशन ब्लैक विडो जो कैथरीन ने करके दिखाया है। लेकिन पंकज जी, कैथरीन का तो पता चल गया, आगे भी तो कोई और नेटवर्क होगा और भी लोग शामिल होंगे। अकेले कैथरीन इतने बड़े मिशन को कामयाब कर पाएगी तो मुश्किल है ना। अब देखिए जो ऑपरेशन को अंजाम दिया उनको पता था कि आज एग्जैक्ट इतने बजे इजराइल हमला करने वाला, वो सब पहले सुरक्षित ठिकाने पकड़ लेते हैं। कुछ होने के पहले ही उन्होंने अपना काम किया, वो गए, और वो कहां रहेंगे किसी को नहीं पता चलेगा। किस देश में हैं, किस नाम से हैं, किस रूप में, वो सारी तैयारी होती है। अच्छा, पेजर वाला जो किया था मोसाद ने, वो ऑपरेशन पता है ना कैसे? वो पता चला कि लेबनान के जितने हिजबुल्लाह लड़ाके थे, उन्होंने कहा कि मोबाइल और व्हाट्सएप से इजराइल को सब पता चल जाता है, तो हम लोग पुराने जमाने का पेजर इस्तेमाल करेंगे। और पता चला कहां, हंगरी में एक कंपनी खोली, और वहां पे एक पेजर सप्लाई करने वाले कहां से पेजर मंगाया, और फिर उसके अंदर उसने चेंज किया, और वो सारे पेजर लेबनान गए और सारे हिजबुल्लाह उड़ गए। तो ये मोसाद बहुत अलग चीज है। जो कंपनी बनाई, उन कंपनी बनाने वाले को नहीं जानकारी कि हमने ये किसने कंपनी बनाई है। उनको तो लगा कि हम तो पेजर का ट्रेड करते हैं। जो मंगवाया उसको लगा कि चलो भाई, हंगरी जैसा देश जो है उसको तो इजराइल से कोई मतलब नहीं, वहां एक कंपनी है जो बल्क में पेजर मंगा के बेचती है, तो उसको कांटेक्ट किया। अब बाद में पता चला कि वो कंपनी थी ही नहीं, वो तो मोसाद के लोग बैठे हुए थे। तो ये कितनी लंबी तैयारी, कितना डिटेल्स वगैरह लगता है। तो बिल्कुल, और इन्होंने इंतजार किया डिस्ट्रीब्यूट होने का, कि ईरान में जाने के बाद भी वो उसमें ट्रैकर से चेक करते रहे कि अलग अलग सारे कमांडर्स तक पहुंचा कि नहीं। और जब लग गया कि अब सब कुछ हो गया है, तब एक साथ विस्फोट करवाया। बिल्कुल। तो कैसे ईरान में तबाही मचाने के लिए मोसाद ने 2 साल पहले पूरे मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया था। कैथलिक जो हसीना मोसाद की है वो ईरान में भेजी गई, उसने पूरी रणनीति के तहत पूरा जाल बिछाया, ईरानी लोगों को अपने झांसे में लिया, वहीं ड्रोन तैयार करवाए और उन्हीं ड्रोनों से ईरानी अफसरों को, ईरानी कमांडरों को ढेर किया गया। अब ये कैथलीन वहां से निकल चुकी है, भाग चुकी है, और ईरान में जब इस बात का खुलासा हुआ तो जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं वो भी सर पकड़कर बैठने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा मिशन इतनी आसानी से कामयाब हो गया और ईरान को भनक तक नहीं लगी। अब ये महिला कहां निकल गई है, कहां चली गई है, इसको लेकर ईरान में लगातार तलाश की जा रही है। हालांकि अब हाथ लगने वाला कुछ नहीं है, मोसाद अपने मिशन को कामयाब कर चुका है और इस मिशन के तहत ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है। फिलहाल पंकज जी, जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताइएगा मोसाद के ऑपरेशन को लेकर और जो ईरान में सारी चीजें की गई उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।